अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाह अला बक़ियतिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अयाम अरबईनिया है और दुनिया भर से ज़ायरीन हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करबला आना जारी है और मोमिनीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ करबला मुअल्ला में मौजूद हैं, जिसके मशाया और ख़ुद करबला के मनाज़िर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी स्क्रीन से देखते रहते हैं। और यहाँ इस वक्त भी बैनुल हरमैन का एरिया जो है वो आपके सामने है। अजीम इज्तिमा इस वक्त सख्त गर्मी के बावजूद भी मौजूद है और एक सिलसिले ज़ियारत के लिए एक जमए गफ़ीर ने मशाया का अहतमाम किया हुआ है और नजफ़ अशरफ से करबला तक, बगदाद से करबला तक, नासरिया से करबला तक और दूर दराज मंतका बसरा से करबला तक और हत्ता हुदूद से वहाँ से करबला तक ये सिलसिला जारी और सारी है। मुख्तलिफ इराक़ के शहर वहाँ से ये सिलसिला जारी और सारी है। हुब्बे हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में और बहुत सारे मोमिनीन जो दूसरे ममालिक में है और चाहते हैं कि अरबईन के लिए कम से कम यौम अरबईन के लिए करबला पहुँचे, वगरना जिस तरीके से आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी स्क्रीन से ये ज़ायरीन की तादाद देख रहे हैं, हर शख्स की दिली ख्वाहिश है कि इस जमए गफ़ीर में शामिल हो सके। रिवायत में मिलता है कि बरोज़े क़यामत एक दफ़ा आवाज़ और एक निदा बुलंद हो जाएगी, ऐन ज़ुवार अल हुसैन अलैहिस्सलाम, कहाँ है ज़ायरान सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद वो नमूदार हो जाएगी। अहले महशर इन लोगों को, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद होगी, मुलाहिज़ा करेंगे। रिवायत का फ़िक्रा है कि इनको कोई भी शुमार नहीं कर सकता इल्लल्लाह, खुदा के अलावा कोई इनको शुमार नहीं कर सकेगा। इतनी अजीम तादाद ज़ायरान हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इस कदर ये अजीम तादाद। और एक दफ़ा इनसे सवाल किया जाएगा कि किस लिए तुम लोग ज़ियारत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाया करते थे। सवाल किया जाएगा, बैक ज़बान ये जवाब दे देंगे कि बिहुब्बे मुहम्मद व अली व फातिमा व हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, हम बेहुब्बे रसूलुल्लाह, बेहुब्बे अमीर अल-मोमिनीन, बेहुब्बे हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा, बेहुब्बे हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिमुस्सलाम, इनके हुब में जाया करते थे और रहमत के तलबी के लिए जाया करते थे करबला मुअल्ला। और दूसरी रिवायत में इसी तरीके से मज़ीद जुमला है कि इन लोगों को, इनके साथ जो रफ्तार किया जाएगी, इनकी जो खातिरदारी की जाएगी, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म इनके लिए होगा कि इनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाए, अहले महशर जो है वो आरज़ू करेंगे, हर शख्स आरज़ू करेगा काश हम भी ज़ायरान सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम में से होते। अल्लाह अकबर। ये मकाम है ज़ायर का। और हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल भी
जिस उन्वान से हमने गुफ्तगू की थी कि ज़ायरान सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, बहुत सारे लोगों का ये कहना है जो दुश्मनान अहलुल बैत है, हत्ता खारजी दुश्मन है या दाखिली दुश्मन है। ये मैं कहता रहता हूँ और ये मेरा नहीं बल्कि उलमाए इज़ाम और बुजुर्गान के जुमले हैं जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक हमारा दाखिली दुश्मन है, एक खारजी दुश्मन है। दाखिली दुश्मन वो है कि जिसने शियाइयत का लिबास पहन के अंदर आ चुका है, और जो खारजी दुश्मन है वो फ़ी हाल किसी भी फ़िरक़े में हो सकता है। ये जो दाखिली और खारजी दुश्मन है हमारे, गौर फरमाए कि इन्हों ये एतराज़ करते हैं कि ये सिलसिला मशाया और ज़ायरीन की खातिरदारी और ये मवाक़िब का लगाना और ये सब चीज़ें, ये जो है वो हत्ता जब बहसी हुकूमत का उन्होंने सकूत कर लिया तो सकूत के बाद जो है ये सिलसिला जारी हुआ। अगर ना हमारे जो अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम है, उन्होंने तो हुक्म नहीं दिया इस किस्म की जो है वो ज़ियारत करना, ये पियादा रवी इख्तियार करना और ये सब चीज़ें, और फिर ज़ायरीन की खातिरदारी करना, मसलन उनके लिए मवाक़िब लगाना, उनको जो है वो उनके ऊपर इत्आम करना, उनको पानी पिलाना। बहरहाल ये हाल हर शख्स जो है वो अपने एतबार से मेहमान नवाजी करता है। ज़ायरीन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तिदा जो है वो अहले इराक़ ने यह सिलसिला शुरू कर दिया था। अलबत्ता हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस जो है वो भी है कि ख़ुद हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा जो है वो ख़ुद जो है वो इन ज़ायरीन की खिदमत फरमाते थे और हत्ता ज़ायरीन को वादार करने का हुक्म कि इनको मसलन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भेजना, इनको तशवीक़ करना, इनकी ज़ियारत करना, हत्ता जो ज़ायरीन की ज़ियारत करना, इनके साथ कुछ कदम उठाना, इसके बारे में सब रिवायात मौजूद है। इनका इस्तकबाल करना, इनको रुख़सत करना, ये सब के सब चीज़ें जो है वो रिवायात में मौजूद है। यानी ख़ुद ये कहा जा सकता है कि ये अमर जो है वो आज का अमर नहीं है, बल्कि ज़माने क़दीम से अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम ने इसकी बाकायदा जो है वो हुक्म दिया है कि ज़ायरीन को तशवीक़ कर दिया जाए। फ़ी अय्य हाल किसी भी तरीक़े से उनको जो है आप जो है उनकी खातिरदारी करें, उनकी खिदमत करें, इस तरीके से उनको तशवीक़ करें, अपने वतन में तशवीक़ करें, इनकी ज़ियारत करें, इनके साथ इनको रुख़सत करने के लिए जाए और इनका इस्तकबाल करें जब ये अपने वतन वापस पलटते हैं। और हत्ता रिवायात में तो इससे बढ़कर है कि हत्ता जो फरिश्ते हैं, खुदा के फरिश्ते, वो इनके साथ जाते हैं उनके वतन तक। ये इस किस्म के रिवायात हमारे पास मौजूद है। जहाँ तक सवाल है ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ रिवायात जो है वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएँ ताकि जो रिवायात है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए तादाद बहुत ज़्यादा है। एक रिवायत जो है अन ज़ैद शुहाम वाली रिवायत है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं, क़ाल क़ुल्तु लि अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम, कहते हैं कि मैंने सवाल किया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कहा कि मा लिमन ज़ारा क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम, सवाल किया कि कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में क्या है, क्या अजर व सवाब है उस शख्स के लिए जो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला जाए, वहाँ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करे। मौला ने फरमाया, क़ाला कान कमन ज़ारल्लाह फ़ी अर्शी, वो शख्स जो है ऐसे है जिसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की हो। तो ज़ैद शुहाम ने सवाल किया, कहा क़ाल क़ुल्तु मा लिमन ज़ारा अहदन मिनकुम, उस शख्स के लिए क्या अजर सवाब है जो तुम में से किसी एक शख्सियत की कब्र की ज़ियारत करे। मसलन कोई भी है, कोई भी जो अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम में से हैं, उनकी अगर ज़ियारत करे तो उनका क्या अजर सवाब है। फरमाया कमन ज़ारा रसूलुल्लाह, उस शख्स के लिए, उस शख्स की ज़ियारत जिसने हम में से किसी की ज़ियारत की, गोया कि उसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। यानी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कमन ज़ारल्लाह, और जो दूसरे
अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के अशखास है, अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, बकी में है काज़िमैन समर्रा और नजफ़ अशरफ मशहद मुक़द्दस। इन मकामात पर अगर कोई जाएगा तो उसके लिए यह है कि कमन ज़ारा रसूल अल्लाह, उस शख्स ने गोया के रसूल अल्लाह की ज़ियारत की। और एक रिवायत जो है खुद इस बाब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल करते हैं, लो यअलमून मा फी ज़ियारतिही मिनल खैर। फरमाया कि अगर लोगों को यह पता चल जाता कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में क्या खैर है, क्या चीज़ इसमें मख्फी है, लोगों को अगर पता चल जाता, बड़ी अजीब हदीस है। तो फरमाया कि वयअलमु ज़ालिका अन्नास, लोगों को अगर अंदाज़ा हो जाता, लअक़्तुलू अला ज़ियारतिही बिस्सयूफ़, सयूफ से, तलवारों से अपने आप को कत्ल कर देते। किस लिए? कि हर शख्स कहता मैंने जाना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा। और यानी इस कदर आपस में लड़ना झगड़ना और कत्ल गारत हो जाती कि हमने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जाना है, कत्ल गारत कर लेते। और फिर फरमाया कि वलबाउ अमवालहुम फी इतियानिही, और हत्ता अपने तमाम के तमाम अमवाल खर्च कर देते ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। जो भी उनके पास था उनको खर्च कर देते। हमारे पूरे माल चले जाए लेकिन हमने ज़ियारत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जाना है। इस किस्म के है। हत्ता कत्लो गारत, यानी कत्लो गारत ये शबीहात है, तशबीह है। तशबीहात यानी इस कदर लोग जो है वो मुश्ताक हो जाते ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और मुसन्ना अल-हनात की जो हदीस है उसमें इमाम अलैहिस्सलाम से खुद ये शख्स जो है मुसन्ना अल-हनात जो है वो नकल करते हैं, कहते हैं कि क़ाल समिअतुहु यक़ूल, मैंने मासूम अलैहिस्सलाम से अबुल हसन अलैहिस्सलाम से ये सुना, मन ज़ार अल हुसैन आरिफन बिहक़्क़िही, जिसने सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आरिफन बिहक़्क़िही ज़ियारत की, जो हक था उसका इरफान रखते हुए, उसको जानते हुए ज़ियारत की, जिसकी तफसीर मैंने बयान कर दी थी कि आरिफन बिहक़्क़िही वो शख्स है जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इमाम मानता हो। इस अंदाज में उनका यह अकीदा है कि मैं जिस शख्सियत की ज़ियारत कर रहा हूं यह अल्लाह की तरफ से मनसूस व मनसूब मिन अल्लाह इमाम है। इस हालत में अगर उसने ज़ियारत की, फरमाया कि गफ़रल्लाह लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, इस शख्स की जितनी भी गुनाहें हैं, वो गुनाहें जो ये कर चुका है वो भी बख्श दिए जाएंगे, जो आइंदा की गुनाहें हैं वो भी बख्श दी जाएगी। इसकी भी तफसीर करते हैं कि जो आइंदा आने वाली गुनाहें हैं वो सहवन होते हैं, सहवन गुनाहें भी बख्श दी जाएगी, इनके लिए भी कोई वास्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। तफसीर करते हैं। हदीस के जुमले ये है, इमाम जो है वो मुबालगे नहीं फरमाया करते। कल भी आप समात फरमा रहे थे जिस पे बहस हुई। ये मुसन्ना अल-हनात की हदीस है, सही और सनद हदीस है, और किताब शरीफ कामिल ज़ियारात में मरकूम है। और एक रिवायत में मजीद आपकी खिदमत में तिलावत करूं, ये जो है मोहम्मद इब्न मरवान, इनकी हदीस है, अन मोहम्मद इब्न मरवान अन अबी अब्दुल्लाह, हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, क़ाल समिअतुहु यक़ूल, मोहम्मद कहते हैं कि मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, इमाम ने फरमाया ज़ूरुल हुसैन, ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए जाओ। अमर का सीगा है, सीगा अमर, जाओ ज़ियारत के लिए, हुक्म है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाओ। वलो कुल्ल सन्नतिन, हत्ता, ये एक वलो अरबी ज़बान में यानी कम से कम, किल्लत के ऊपर,
کم از کم جو ہے، کم از کم زیادہ جتنا بھی جاؤ بہتر ہے سال میں ایک دفعہ. اللہ اکبر. یعنی کم از کم سال میں ایک دفعہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاؤ. اندازہ کریں، یعنی یہ کہنا کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ جانا، ویسے تو جتنا بھی جائے بہتر ہے، جتنا بھی جائے سال میں ایک دفعہ. ولو سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ کم تعداد بھی ہو، ایک دفعہ ضرور جائے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ أَتَاهُ عَارِفًا بِحَقِّهِ، شخص نے زیارت کی عارفاً بحقہ کے قید کے ساتھ. عارفاً بحقہ قید جب بھی میں کہوں گا یا کوئی بھی کہے، ذہن میں عارفاً بحقہ کے لیے یہ ہو کہ اس شخص، یعنی وہ شخص جو ہے امام حسین علیہ السلام کو امام مانتا ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. فرمایا کہ غیر جاحد، اس کا انکار بھی نہ کرے، اس کا انکار نہ کرے. لم یکن لہ عوض، اس شخص کے لیے اس کا اور کوئی بدلہ نہیں ہے غیر الجنہ، اما یہ کہ یہ شخص وارد بہشت کیا جائے گا. یعنی اس شخص کا اللہ کہتے ہیں، اللہ خود وعدہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو وارد بہشت کر دوں گا. یہ وارد بہشت چلا جائے، بہشت اس کے اوپر واجب ہو گئی، بہشت اس کے اوپر واجب ہو گئی جس نے اس انداز میں مولا اور آقا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کی. اور رزقا واسعا، اس شخص کا جو ہے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. رزق سے بھی مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، معنویات بھی رزق میں سے شامل ہے. معنویات سے کیا مراد ہے؟ توفیق صلاۃ الاول الوقت، پہلے اول الوقت نماز کی ادائیگی رزق ہے، عبادات بجانا لانا رزق ہے، خیر تک پہنچنا رزق ہے، اوصاف رذیلہ کا وجود سے خارج ہونا رزق ہے، اوصاف حسنہ کا وجود میں داخل ہونا رزق ہے، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑنا رزق ہے، برے لوگوں کی صحبت سے بچنا رزق ہے. ہر رزق کا بہت بڑا وسیع دائرہ ہے، بہت بڑا وسیع دائرہ ہے. صرف کھانا پینا نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا رزق کی بات آ جائے تو انسان کھانے پینے کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. نہیں، کھانا پینا بھی رزق ہے، لیکن معنویات اور روحانیات میں سے جو چیزیں انسان کو مہیا ہوتی ہے یہ سب جو ہے وہ رزق میں شامل ہے. امام حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہا کہ اس سے جو ہے وہ رزق زیادہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے انسان کا. ہم معنوی رزق، ہم جو ہے وہ مادی رزق. اور وَأَتَاهُ اللَّهُ بِفَرَجٍ عَاجِلٍ، اور انسان کے لیے بہت جلدی آسائش فراہم ہو جاتی ہے. کوئی بھی آسائش ہو، ہر آسائش کے لیے انسان کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے یہ آسائش فراہم ہو جائے. میں اس کی تفسیر یہ کرتا ہوں. دیکھیں، حدیث کے اندر جب بھی لفظ فرج یعنی مشکل سے آسانی، مشکل سے انسان رفاہ اور آرام تک پہنچ جائے، اس سے مراد حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور لیا جاتا ہے. چونکہ سب سے بڑی جو ہماری رفاہ ہے وہ اس وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہو جائے. بس اس حدیث کی اس طریقے سے بھی تشریح کی جا سکتی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے ہمارے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفدا، ان کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنتا ہے. چونکہ سب سے بڑی رفاہ تو وہی ہے.
البتہ کہ عمومی رفع بھی لی جا سکتی ہے کہ عمومی طور پہ انسان آسائش میں چلا جاتا ہے، اطمینان قلبی حاصل ہو جائے، انسان وجود کے اعتبار سے رفع میں چلا جائے، روحانی اعتبار سے رفع میں چلا جائے، زیارت امام حسین علیہ السلام سے آرامش حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ چاہے جتنی بھی زیادہ انسان جو ہے وہ سکون حاصل ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جو سکون ظہور حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اس سے زیادہ ہم سکون میں نہیں آ سکتے۔ اور روایات موجود ہے کہ ظہور کے لیے دعا کرتے رہو کہ جو ظہور سے ہی تم لوگوں کے حدیث ہے، ظہور سے ہی تم لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ظہور سے ہی تم لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت گہرا ربط ہے ظہور حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے۔ فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ آسانی آپ کے لیے فراہم ہوتی ہے۔ کون سی آسانیاں؟ ظہور سب سے بڑی جو آسانی ہمیں فراہم ہوگی وہ ظہور سے ہوگی۔ تو یہاں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ طبق حدیث یہاں پر یہ گویا کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان یہ نہیں ہے کہ ضروری بھی نہیں ہے، اللہ حکیم ہے، ان کے سب فعل اور سب کام ان کے حکمت سے خالی نہیں ہوتے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اگر انسان آ سکتا ہے زیارت کے لیے تو ضرور آئے۔ کوئی اور مسئلہ انسان کے لیے درپیش آیا، یہ نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہوتے ہیں، مالی مسائل ہو سکتے ہیں، خطرہ ہو سکتا ہے، یا آج کے اس دور میں زیادہ تر مشکلات تو ویزا اور پاسپورٹ کے بہت سارے مشکلات ہیں، مالی مشکلات بھی ہے اپنی جگہ پر۔ کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ آپ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، زیارت اربعین کا صرف یہ نہ کہیں کہ ہم کربلا میں جائیں گے تو اربعین کریں گے، یہ نہ سوچے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم جہاں کہیں پر بھی ہے جو وقت مخصوص ہے زوال کے وقت کے نزدیک، فوراً جو ہے زوال کے وقت آپ خود غسل کر لے۔ وہی طریقہ جو جابر ابن عبداللہ انصاری کا طریقہ ہے، کچھ قدم بھی اٹھا لیجئے گا، حکم حدیث میں نہیں ہے لیکن کچھ قدم ایسے انسان اس نیت سے اٹھائے کہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے روز اربعین حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور وہاں پر تنہائی میں چلے جائے یا کسی صحرا کی طرف چلے جائیں، تنہائی اپنائیں، بام گھر کے چھت کے اوپر چلے جائے، کہیں پر بھی چلے جائے اور وہاں سے ہی نیت کر لے، اس نیت سے کہ ہم اربعین حسینی کو منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو ہم لوگ ہوں گے جو ان کے اعوان اور انصار میں شامل ہوں گے۔ اس نیت سے جہاں کہیں پر بھی ہے نیت کر لیں، انشاءاللہ اس کی خیر اور برکت اربعین کہ آپ کے بھی شامل حال ہو جائے گی۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔